जवान तो उसको कहते हैं जो जमाने को बदले, बदलने का हो बल। जिसको जमाना बदले जवान नहीं, वह जवानों का है मल। ओम तत्सत। आइए आज इस पद को लेकर चल रहे हैं हम। अपने को पहचानो नामक प्रकरण से हमने इसको लिया है। इसका बिल्कुल साधारण सा अर्थ है, हमारे गुरुदेव जैसे समाज की हर विषय वस्तु को लेकर चल रहे हैं। इसमें जहाँ वो ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करते हैं, जहाँ वो परिवार में कैसे एक ही भाव रह सकता है इसकी चर्चा करते हैं, जहाँ वो शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है इसकी चर्चा करते हैं, जहाँ राष्ट्र को किस प्रकार से हमें मजबूती देनी है इसकी चर्चा करते हैं, वही वो युवकों को भी पूरा समझाते हैं। वो युवा समाज को एक संदेश देते हैं। कहते हैं तुम जवानी का मतलब क्या समझते हो? जवान तो उसको कहते हैं जो जमाने को बदले। उनकी परिभाषा है जवानी की। उन्होंने देखा जवान किस दिशा में जा रहे हैं। वास्तव में जब यौवन आता है, बचपन में सिखाते हैं यही धाम सत्य है। यौवन में स्वयं लगता अर्थ काम सत्य है। जब राम निकल जाते हैं तन की अयोध्या से, तब लोग कहते हैं कि राम नाम सत्य है। ये हमारी 3 अवस्थाएं हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। सुबह को बचपन हंसते देखा, फिर दोपहर जवानी, शाम बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी। तो ये जीवन हमारा है। इसमें जो यौवन हमारी अवस्था है, इस यौवन अवस्था में हमारे पास पूरे अधिकार होते हैं, पूरी शक्ति होती है, पर इसमें हमारे पास समझ कम होती है, जोश ज़्यादा होता है, होश कम होता है। और इस जोश में अगर इसमें होश ना हो तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। हमारा मतलब केवल उस युवक का ही नहीं, केवल उस युवती का ही नहीं, इस पूरे समाज का आधार ही यौवन है। इस अवस्था के आधार पर ही राष्ट्र अपनी शक्ति को मजबूत करता है, परिवार शक्तिशाली बनता है, समाज शक्तिशाली बनता है। ये युवा वर्ग का ही सारा आधार बनता है। तो जवान को देखकर गुरुजी ने उन्हें संदेश दिया है, उन्हें झकझोरा है, उन्हें आगाह किया है। क्योंकि जवानी जैसे जैसे आती है, जवानी आते ही अर्थ और काम, धन और वासना, जैसे पुरुषार्थ हैं 4, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो जवानी में अर्थ और काम रह जाता है। मुख्य जो केंद्र बिंदु है जवानी का, वो उसे धन चाहिए, और उसकी कामनाएं, उसकी वासनाएं इतनी प्रबल होती हैं, इतनी सबल होती हैं कि वह उन वासनाओं और कामनाओं को पूरी करने के फेर में होश खो जाता है और सत्य असत्य का निर्णय छोड़ देता है, उचित अनुचित को उपेक्षित कर देता है। और इस कारण से वह गलत दिशा में चल पड़ता है, गलत मार्ग पर चल पड़ता है। इसको संयमित करने के लिए, इसको सही दिशा देने के लिए हमारी गुरुकुल परंपरा, जिसमें 25 वर्ष तक की अवस्था में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य आश्रम, उस ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने में हमें अपनी एनर्जी को लगाना है। हमारी ऊर्जा को कहाँ जाना चाहिए? शिक्षा को प्राप्त करने में। शस्त्र और शास्त्र, 2 प्रकार की शिक्षा, शास्त्र की शिक्षा और शस्त्र की शिक्षा दी जाती थी गुरुकुलों में।
आज भी दी जाती है, लेकिन आज जो तरीका है वो बिल्कुल काम और अर्थ से केंद्रित हो गया है। आज का तरीका, शिक्षा देने का तरीका, आज युवाओं को जहां हम मजबूत कर रहे हैं, जहां हम उनको ज्ञान दे रहे हैं, वहीं उनका ज्ञान चारों तरफ घूमता है, काम और अर्थ के चारों तरफ। धर्म और मोक्ष उनके आसपास भी नहीं है। तो गुरुजी ने बड़े साफ शब्दों में, सीधे शब्दों में, तीखे शब्दों में कहा है। तीखे शब्द हैं, जवान तो उसको कहते हैं। उन्होंने हमें कहा, यानी जवानों को कहा, क्या समझते हो तुम? तुम्हारा ये जो उद्दंडपन है, तुम्हारी जो ये स्वच्छंदता है, तुम्हारा जो ये मनमानापन है, ये जवानी का प्रतीक नहीं है। जवान तो उसको कहते हैं जो जमाने को बदले। अब हमारा जवान कपड़े बदलने पे जोर लगाता रहता है, मेकअप बदलने पे जोर लगाता रहता है। हमारा जवान तरह तरह की वेशभूषाओं में मन को टिका के रखता है, पर बहुत कम जवान ऐसे हुए हैं जिन्होंने ज़माने को बदला है। और जिन्होंने ज़माने को बदला है, ज़माने ने उनको अपनाया है। जवान तो उसको कहते हैं जो ज़माने को बदले। जो ज़माने को बदले वो समझना कि तुम जवान हो, और जिसको ज़माना बदले, जवान तो उसको कहते हैं जो ज़माने को बदले। बदलने का हो बल, जिसमें बदलने का बल हो, बदलने का संकल्प हो, बदलने का लक्ष्य हो, बदलना जिसका उद्देश्य हो। जवान तो उसको कहते हैं जो ज़माने को बदले, बदलने का हो बल, और जिसको ज़माना बदले, जिसको ज़माना बदले। अब ज़माना बदल रहा है। आज का युवक और युवती किस ज़माने की दिशा तरफ दौड़ रहे हैं? उनका पहनावा देखिए, उनका रहन सहन देखिए, कैसी कैसी अवस्थाओं से गुजरते जा रहे हैं हमारे जवान। जहां हमारे रिश्तों की एक अलग गरिमा होती थी, वहाँ रिश्ते एक साइड में रख दिए हैं, और हमारे जवानों का एक जो जीवन है, एक दुनिया है, वो दूसरी दुनिया शुरू हो गई है। उनका संबंध अपने पारिवारिक रिश्तों से कम रह गया है। उनका संबंध एक मित्र सर्कल उन्होंने बना लिया है, फ्रेंड सर्कल उन्होंने बना लिया है। वो मित्र परिवार बढ़ाते जा रहे हैं, और मित्र परिवार में भी एक ऐसा सर्कल बनता जा रहा है। इसी को आज का युवा अपने जीवन का सर्वोपरि कार्य मानता है। क्या? गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, और उससे भी आगे एक और रिश्ता बन गया है, लिव इन रिलेशनशिप। तो युवा कहाँ जा रहा है? क्या जवानी की दिशा ये है? अगर जवानी की दिशा यही है, लिव इन रिलेशनशिप और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, तो वो लोग जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, जिन्होंने देश को विज्ञान दिया, जिन्होंने देश को, समाज को योग दिया, वो क्या थे फिर? क्या वो ऐसा कर सकते थे अगर वो इस दिशा में चलते? नहीं। तो यही कहना चाह रहे हैं गुरुदेव, जवान वो नहीं है जो जमाने को देख कर बदलता है। जमाने के साथ नहीं चलना तुम्हें। मत होड़ करो कि ये क्या चल रहा है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लिव इन, इनकी नकल मत करो। समाज में जो दूसरे रास्तों पर चल रहे हैं, जो बुराई के रास्ते पर चल रहे हैं, उनकी नकल नहीं करना। क्या करना है? उस लक्ष्य को अपने सामने रखो, जिससे ये समाज बदले, जिससे ये जमाना बदले, जिससे ये सोच बदले। जमाने को बदले, बदलने का हो बल, और जिसको जमाना बदले वो जवान नहीं, जवानों का है मल। कितनी बड़ी बात है ये। इसमें कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि उनके मन में
आक्रोश भी है। जो जवानी की हालत उन्होंने उस समय भी देखी है, या फिर वो तो दूरदृष्टा थे, उनके पास वो भी नजर थी कि आगे क्या होने वाला है, उसको भी देख रहे होंगे। तो इसके लिए उन्होंने हमें जागरूक किया है और एक तरह से ऐसा शब्द दिया है जो हम स्वयं में हमारा अस्तित्व जो है जैसे चुनौती उसको माने कि जवान तो उसको कहते हैं जो जमाने को बदलने का हो बल, और जिसको जमाना बदले वह जवान नहीं है, जवानों का है मल। मल और मैल दो शब्द आते हैं। मैल तो वो होता है जो शरीर पे जमता है और फिर उसको हम उतारते हैं नहाते में, वो हमारे शरीर के बाहर की गंदगी होती है। और मल वो होता है जो हमारे भीतर की गंदगी होती है, जिसे विष्ठा भी कहते हैं। तो स्वामी जी ने यहाँ मैल नहीं कहा, स्वामी जी ने यहाँ मल कहा है, विष्ठा कहा है, गंदगी कहा है कि अगर हम जमाने की नकल करते हैं तो हम जवानों का मल हैं, उसकी विष्ठा है। अपने आप को जवान न माने, इतनी बड़ी बात कह दी है। तो क्या हम गुरुदेव की इस बात को अपने जीवन का आधार नहीं बनाएंगे? बना लेना चाहिए। आज इस पद को ही, अपने को पहचानो नामक अध्याय का यह पद आज हमने सारा दिन याद करना है, दोहराना है। क्योंकि जब वचनों को हम दोहराते हैं, जिन वचनों को दोहराओगे, जिन शब्दों को दोहराओगे, वो अपना रंग छोड़ेंगे, वो अपना प्रभाव हमारे ऊपर छोड़ते हैं। तो ये पद बार बार दोहराना है। और जवानों से तो विशेष आग्रह है मेरा, युवाओं से विशेष आग्रह है कि वो गुरुदेव के इस संदेश को जरूर अपनाएं और इसको अपनाकर जमाने को बदलने की दिशा निर्धारित करें। क्या अच्छा है, क्या उचित है, क्या समाज के कल्याण का है, वो हमें करना है, वो समाज में उसको लाना है। ओम तत्सत।